नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी गुरुजी पर। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो टाइटल थंबनेल पे आपने देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। बिहार वालों का एग्ज़ाम 7 जून को है, यूपी और झारखंड वालों का एग्ज़ाम जो है कल है। ठीक है, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले क्या क्या चेकलिस्ट होना चाहिए, एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद क्या करना है, पहले कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, स्पेशली उन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग जो है यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अपने सभी साथियों सभी दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो लोग भी जो है थोड़ा सा सतर्क हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पूरा वीडियो अंत तक जो आप सभी को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम हॉल चेकलिस्ट। ठीक है, जब भी आप अपने घर से निकलो तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। मैंने आपको हमेशा बताया है कि यूपी बीएड में तो 2 एडमिट कार्ड लगता ही लगता है। आप किसी भी स्टेट से हों, ठीक है, एडमिट कार्ड 2 रख लीजिएगा फॉर इमरजेंसी पर्पज़। ठीक है, एडमिट कार्ड रख लीजिएगा। आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है, ठीक है, वोटर आईडी हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है। एक कोई आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। ब्लैक जो बॉल पेन लीजिएगा, कम से कम 2 से 3 ब्लैक बॉल पेन ले लीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि एक बटर फ्लो करके कंपनी है, ठीक है। मैं आपको एक बार जो है गूगल करके दिखा भी देता हूँ। ठीक है, गूगल अगर हम करेंगे तो शायद आप सभी को जो दिख जाए। ठीक है, ये जो पेन है, इस पेन की मैं बात क्यों कर रहा हूँ आपको जो है समझ में आ जाएगा। बटर फ्लो जो है ये कोई जहज वो नहीं है, एडवर्टीजमेंट नहीं है, बट इम्पोर्ट इसलिए मैं बता रहा हूँ इसके बारे में क्योंकि ये जो पेन है ना, ठीक है, ये जो पेन आपको दिख रहा है ना, ये बटरफ्लो जो पेन है सेलो का आता है। इसकी पिन थोड़ी सी मोटी होती है, निब जो है थोड़ी 0.7 होता है mm। ठीक है, तो अगर मोटी पिन होगी तो फ़ायदा क्या मिलेगा, आप जल्दी और अच्छे तरीके से जो है OMR सीट को जो है भर पाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करिएगा ये वाला बॉल पेन ले लीजिएगा। ठीक है, ये वाला बॉल पेन थोड़ा जो है आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत फंसेगा नहीं। और पेपर में जब हॉल में बैठो तो एक बार अच्छे से इसको रगड़ रगड़ के चला लीजिएगा। कम से कम 2-3 बॉल पेन जो है रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा पेंसिल मैंने आपको बताया है, इसको रफ वर्क करने के लिए जो आप यूज करिएगा, रबड़ हो गया, शार्पनर हो गया, ठीक है, पारदर्शी पानी की बोतल हो गई। ठीक है, हमेशा पानी की जो बोतल लेके जाइएगा वो पारदर्शी लेके जाए, यानी कि वाइट कलर का लेके जाइएगा, जिससे वहाँ पर जब आपकी चेकिंग हो ना तो बार बार ये नहीं भैया आपने इसके अंदर कुछ छुपा के तो नहीं लाया है। तो हमेशा अगर पानी की बोतल लेके जा रहे हैं, वैसे पानी मिलेगा ही आपको वहाँ पर, बट पारदर्शी पानी की बोतल लेके जाइएगा। और घड़ी आपको हमेशा स्मार्ट वॉच नहीं, नॉर्मल वॉच जो है आपको रखना है। ठीक है, इतना लेके जाना है। इसके अलावा आपकी जो फ़ोटो है, 2 फ़ोटो जो है आप सभी को लेके जाना है, जो कि आपने एडमिट कार्ड में लगा रखा है। ये आपको जो है इतना चेक लिस्ट बना लीजिए, टू डू लिस्ट बना लीजिए, इतना जो है आप सभी को लेकर के जाना है एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, इतनी चीज़ें आप सभी को वहाँ पर जो है ज़रूरत पड़ेंगी। अब ये चीज़ जब आप एग्ज़ाम हॉल में लेकर के बैठेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, क्या क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले भैया आपको गहरी सांस लेना है, खुद को पॉजिटिव रखना है, डरना बिल्कुल नहीं है भैया। ठीक है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट, जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठो तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि आपको पहला आधे घंटे पहले, 40 मिनट पहले ही एग्जाम हॉल में घुस जाना है, तो आप लोग अपने एडमिट कार्ड आईडी जो चीज़ें हैं आप लोग चेक करके रखो और सामने रखो। ठीक है, सामने रखिएगा, जिससे अगर कोई चेकिंग वाला आता है तो बार बार आपको जेब में हाथ डाल कर या कहीं से निकालना ना पड़े, सामने रहेगा तुरंत दिखा दोगे। ठीक है, इसके अलावा सीट पर बैठते ही आप लोग घड़ी सेट कर लीजिए, क्योंकि भैया समय का जो सही मैनेजमेंट है बहुत जरूरी है, तो घड़ी आप लोग हमेशा सेट कर लीजिएगा। इसके अलावा प्रश्न पत्र मिलने के बाद याद रखिएगा, प्रश्न पत्र आपको जब मिले तो पहले पूरा पेपर जो है ध्यान से 1-2 मिनट 2-3 मिनट जो है देख लेना है, उसके बाद जो है चीज़ों को सॉल्व करना शुरू करना है। ठीक है, आसान प्रश्नों को, ठीक है, जैसे आप प्रश्न पेपर देखेंगे तो जितने भी इजी वाले प्रश्न होंगे उनको सबसे पहले मार्क करना है और OMR सीट जो है सही तरीके से भरना है। OMR सीट का मैंने एक वीडियो बना दिया है, इस वीडियो के साथ मैं अटैच कर दूंगा, या मेरे वीडियो वाले सेक्शन जाइएगा तो मैंने बताया है कि OMR सीट में कौन सी गलती नहीं करनी है। ठीक है, वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो OMR सीट कैसे भरना है, क्या करना है, वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, उसको जो है बहुत ध्यान रखना है। अब देखो, जब भी आप पेपर देने जाएंगे, स्पेशली कल यूपी का और झारखंड का है, तो भैया माइनस मार्किंग होता है। ठीक है, माइनस मार्किंग होता है, तो हमेशा एक चीज दिमाग में रखिएगा, माइनस मार्किंग है तो जो प्रश्न आपको सही आ रहा हो उसी को टिक करना है। ठीक है, यूपी में 0.66 नंबर कटते हैं, झारखंड में 0.25 नंबर कटते हैं 1 नंबर का। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि भैया नंबर मार्क्स आगे अच्छी खासी है, तो जो प्रश्न आपको आ रहे हो वही प्रश्न करिएगा, जो प्रश्न बिल्कुल नहीं आ रहे हो उनको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि एक एक नंबर जो आपका माइनस होता रहता है ना, वो आपके एक माइनस मार्किंग, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके रैंक 500 600 700 पे रैंक पीछे आपको लेकर के आ जाता है। तो जो प्रश्न आपको आ रहा हो सिर्फ उसी को सॉल्व करिएगा, जिसमें आपको थोड़ा बहुत अगर हो कि हाँ शायद ये वाला सही हो सकता है, तो 10-12 प्रश्न में तुक्का लगा दीजिएगा, लेकिन सब में नहीं लगाना है। ठीक है,
इसके अलावा साथियों अब देखो सब्जेक्ट पहले कौन सा करना है, कैसे करना है। देखो यूपी बीएड में टीचिंग एटीट्यूड तो ना के बराबर आता है, तो उनकी बात नहीं करेंगे, बट झारखंड में ये टीचिंग एटीट्यूड भर भर के आता है। तो सबसे आसान होता है टीचिंग एटीट्यूड और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। तो भैया यूपी जो झारखंड वाले हैं सबसे पहले जो है टीचिंग एटीट्यूड सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके यूपी वालों की, ठीक है। यूपी वाले सबसे पहले सॉल्व करेंगे देखो जनरल अवेयरनेस और हिंदी, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा जो आपका पहला पेपर यही होता है वैसे, ठीक है। यूपी में जो पहला पेपर होता है जनरल अवेयरनेस का, यानी कि जीके का और हिंदी का ही होता है। इन दोनों में सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, इन दोनों में अगर आपका हिंदी या इंग्लिश जो भी आपने लिया होगा तो पहले आपको लैंग्वेज सॉल्व करना है, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा सा क्या होता है, ईजी होते हैं। हिंदी सबसे ईजी सब्जेक्ट भी है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। तो सबसे पहले ये सॉल्व करना है, उसके बाद आपको जीके जीएस पे जाना है। अब जो आपका सेकंड पेपर मिलेगा उसमें रीजनिंग और इंग्लिश, रीजनिंग आएगा, जो आपका स्ट्रीम आएगा उसमें फोकस कर लीजिएगा कि रीजनिंग में पहले आप देखो जो जो इजी टॉपिक आपको लग रहे हैं, जैसे आपको जो टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार है, जितने इजी टॉपिक है सरल वाले क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। क्योंकि आप पहले कठिन प्रश्नों को आप पहले हल करना शुरू करो। जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करो, जैसे देखिए ये क्वेश्चन कठिन है तो उसको वहीं पे छोड़ दो, क्योंकि उसमें दिमाग आप बझाओगे तो आपका जो आसान क्वेश्चन है वहाँ भी गलती कर सकते हो। तो भैया जो क्वेश्चन जब सबसे ईजी लग रहा है पहले उसको फटाफट करते हुए चले जाओ, इजी क्वेश्चनों को मार्क करते जाओ, इसको मैं बाद में करूँ, कठिन क्वेश्चनों को मार्क करते जाओ, इसके मैं बाद में करूँगा। तो इस तरीके से जो है आपके अपने सब्जेक्ट को जो है सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है। यूपी में टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत कम आता है, जो रीजनिंग वाला टॉपिक होता है उसी में 4-5 क्वेश्चन कभी कभी आ जाते, कभी कभी और ज़्यादा आते, कभी कभी कम ही आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है दिमाग में आप सभी को जो है रखना है कि इस तरीके से जो है अपने पेपर को जो है सॉल्व करना है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा आपको ये टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है कि आप रीजनिंग में इतना समय ले, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में इतना समय ले, वो डिपेंड करता है। वैसे यूपी वालों के लिए कोई समस्या है नहीं, भर भर के टाइम मिलता है। बिहार वालों के लिए, छत्तीसगढ़ वालों के लिए भी, झारखंड वालों के लिए भी ऐसा कोई टाइम का वो नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं और टाइम भरपूर जो आप सभी को जो है यहाँ पर मिलता है। तो ये चीज़ जो है दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो हमेशा समय का ध्यान रखना है। एक प्रश्न पर अगर आपको बहुत ज़्यादा समय लग रहा है तो उसको मार्क करके आगे बढ़ो, उस प्रश्न को बाद में लगाइएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक प्रश्न पर ज़्यादा समय लग जाएंगे तो आपका जो आसान वाला क्वेश्चन है वो छूट जाएगा। नकारात्मक मार्किंग से बचना है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग से आप सभी को बचना है। उत्तर पक्का लगे तभी ओएमआर भरना है। पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, लेकिन पूरा पेपर अटेम्प्ट करने का मतलब क्या होता है कि पूरा पेपर में ओएमआर सीट नहीं भरना। पूरा पेपर अटेम्प्ट करना मतलब है कि अगर आपके पेपर में 100 प्रश्न आता है, 200 प्रश्न आता है, तो वो सारे प्रश्न देखो, आपको समझ में आए कि हाँ मैंने सारे क्वेश्चन देखे हैं, जिसमें से जो क्वेश्चन मुझे आ रहा है, सही उत्तर आ रहा है, उसी को जो है अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये चीज़ जो है दिमाग में रखना है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी ध्यान से समझ लीजिए, इसको आप लोग को करना है। मैंने आपको बताया पेन और पेंसिल आप लेकर के जा रहे हैं, तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा ना, यूपी बीएड वालों को स्पेशली बता रहा हूं, एडमिट कार्ड जो होता है वो आपका लेकर जाएंगे, पीछे पूरा ब्लैंक होता है एडमिट कार्ड, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपका जो पेपर है, जो आपको पेपर मिलता है वो जमा हो जाता है। तो जमा हो जाता है तो इसलिए आपको एक काम क्या करना है, आपको जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में याद रखिएगा, क्वेश्चन है उसको फटाफट जो है नोट डाउन कर लेना है आपको। इसलिए मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि 2 एडमिट कार्ड 3 एडमिट कार्ड रखेंगे तो आपके लिए फायदेमंद है। तो उसके पीछे आप क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन उसके ऑप्शंस लिख लेंगे तो बेटर रहेगा। स्पेशली रीजनिंग वाले क्वेश्चन, हिंदी वाले क्वेश्चन, जीके वाले क्वेश्चन, इतना तो जरूर लिख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप पेपर देने के बाद जब भी एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलेंगे, मोबाइल आपको बाहर मिलेगा, आपका कोई साथी दोस्त या कहीं जमा होगा मिलेगा, तो उससे फोटो खींच के आप मुझे तुरंत भेजेंगे। ये नंबर दिया गया, इस नंबर पर जो है आप लोग व्हाट्सएप पे तुरंत आप लोग जो है व्हाट्सएप पे फोटो भेजिएगा। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से तुरंत जो है पेपर सॉल्व करवाना जो है शुरू कर दूंगा। यूपी वालों का भी, झारखंड वालों का भी। झारखंड वाले तो पेपर मिल जाते हैं, तो झारखंड वाले पेपर ही मुझे पूरा भेज देंगे, ठीक है। तो ये काम जो जरूर कर लीजिएगा। जितना चीज़ मैंने बताया है ये 100% आपको करना है, तभी जो है मज़ा आने वाला है। तो तभी तो समझ में आएगा ना कि कितना आपने अटेम्प्ट किया, कितना जो है हमारी तरफ से फंसाया गया, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप सभी को दिमाग में रखना भैया, ठीक है। बिल्कुल फिर से एक बार कहूँगा, घबराना नहीं है, मुस्कुराते हुए पेपर हल करना है। जो आता है सिर्फ वही करना है, जो नहीं आता उसको छोड़ देना है। आपकी तैयारी आपकी सफलता की कुंजी है। तो भैया ऑल द बेस्ट सभी को, आप जरूर से जरूर सफल होकर के आइए, ठीक है। अभी भी आपके पास समय जो बचा हुआ है, कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, रिविजन करते रहो। मेरे यूट्यूब पर लगातार मैराथन क्लासेस चल रही हैं, उनका रिविजन जो है करके जाइए। 100% आपको जो है कुछ ना कुछ सफलता जो है देखने को मिलने वाली है, ठीक है। समझ में आ गया। और लास्ट में आपको याद रखिएगा, क्विक रिविजन जो लास्ट 10 मिनट का है, ओएमआर चेक कर लेना है, उत्तर सही जगह भरा कि नहीं भरा है, गणना वाले प्रश्न दोबारा चेक करना है, कोई गलती तो नहीं की है, इसको जो है सुनिश्चित कर लेना है। ओएमआर कैसे भरना है इसका वीडियो मैंने बना रखा है, उसको जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। तैयारी आई होप आप सभी की अच्छी से हो गई होगी। सभी को बेस्ट ऑफ लक। और फिर से कहूँगा भाई, अगर आप में से कोई भी साथी, कोई भी दोस्त
2027 वाला तैयारी करना चाहता है, 2027 के लिए जो है बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहता है, तो बैच स्टार्ट हो गया, आरंभ बैच। आप लोग इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों, सभी दोस्तों के साथ। तो भैया आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर के आइएगा और एकदम फोड़ करके आइएगा, एकदम चिल होकर जाइएगा। और रात में आराम से आप सो लीजिएगा 6-7 घंटे, अच्छे से नींद ले लीजिएगा और सुबह उठते ही 2 केला खा लीजिएगा, एनर्जी रहती है केला खाने से। बहुत ज़्यादा पेट भरने का प्रयास मत कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा हैवी खाना खा के जाना है, बिल्कुल लो खाना। केला खाओगे पोटेशियम आपको वहाँ से मिलने वाला है, एनर्जी आपको वहाँ से मिलने वाली है, केला खा लीजिएगा, ठीक है। आधा गिलास दूध पी सकते हैं तो दूध पी लीजिएगा बस, ठीक है। इससे ज़्यादा आप खाने की कोशिश मत कीजिएगा। बीच में जो आपको समय मिलता है उसमें भी बहुत हल्का ही खाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया? बस आई होप सबको समझ में आ गया होगा। फिर से इतना ही कहूँगा, ऑल द बेस्ट, एग्जाम अच्छे से दे करके आना और मजे करना भैया। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए।